नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं ज्योति सिंह आप सभी का एक बार फिर से अपने राइज अप एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, हमने अभी तक जो भी मॉक टेस्ट आप लोगों को यहाँ पे करवाए हैं, आशा है आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस की होगी अच्छे तरीके से। उसी क्रम में आज हम शब्दावली का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। आइए देखते हैं हमारी शब्दावली में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। हमारी शब्दावली के अंतर्गत ये टॉपिक है जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द, देशज, विशेषज, मुहावरे, लोकोक्तियां, शुद्ध वर्तनी, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द आते हैं। आज हम इसका एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। हमारा ये पूरा सिलेबस है हिंदी का, जिसका हम अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच में हम आपको इस पूरी तरह ये सारे टॉपिक्स हम कवर करवाएंगे उसमें। आज चलते हैं, अपना आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। बिना परिवर्तन के, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तो इसका जो शब्द संस्कृत से बिना परिवर्तन के हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा तत्सम शब्द। आइए देखते हैं तत्सम शब्द बना कैसे है। तत्सम शब्द, ये तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है तत् और दूसरा है सम। तत् का मतलब होता है जिसके, सम का मतलब होता है समान, बराबर। यहाँ पे जिसके से मतलब क्या है, जिसके से मतलब है यहाँ संस्कृत भाषा। मतलब तत्सम का मतलब क्या हुआ, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं उनको हम ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में जो प्रयोग करते हैं वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, ये भी बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या क्या है, एक तो है तत्, दूसरा है भाव। तत् का मतलब होता है जिसके, और भाव का मतलब होता है उत्पन्न होना। यहां भी जिसके से मतलब है क्या, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा। तो बच्चों ये भी तद्भव के जो शब्द होते हैं ये भी संस्कृत के ही शब्द होते हैं, उसमें कुछ विकार हो जाते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो और देशज शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनके स्रोत का हमको कोई ज्ञान ना हो और लेकिन वो भाषा में भरपूर प्रयोग किए जाते हैं, वो देशज शब्द होते हैं। और विदेशी शब्द क्या होते हैं, जो विदेशी भाषा से शब्द हमारी हिंदी भाषा में लिए गए हैं वो विदेशी शब्द होते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे विदेशी भाषा का डॉक्टर, लॉक, और देशज शब्द जैसे लोटा, कटोरा आदि शब्द, इसी तरह के शब्द हमारे ये देशज शब्द होते हैं और ये विदेशज शब्द होते हैं। आशा है आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। चलते अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम का मतलब शुद्ध संस्कृत शब्द। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। निद्रा, कान, मोर या फिर बंदर। इसका सही उत्तर क्या होगा, निद्रा। निद्रा का तद्भव क्या होगा, नींद। क्या होगा, नींद। कान का ये तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम क्या होगा, कर्ण। मोर ये भी क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, मयूर। बंदर, बंदर का क्या होगा, कपि या फिर वानर। बेटा देखोगे अब इसका कान का शुद्ध होता है कर्ण, मोर का मयूर, बंदर का कपि या बंदर। अगर आपसे इन शब्दों के तत्सम शब्द पूछता है तो आपको ये उत्तर लगाने होंगे। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा,
निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम मतलब शुद्ध शब्द। ऑप्शन देख लेते हैं, गधा, गाय, घड़ा या फिर ग्राहक। इसका सही उत्तर होगा ग्राहक। गधा का शुद्ध शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द गर्दभ। क्या होता है? गर्दभ। गाय का गौ, घड़ा का घट, और ग्राहक का गाहक हो जाएगा इसका तद्भव शब्द। ग्राहक इसका तत्सम शब्द है, अगर इसका तद्भव पूछता है तो गाहक हो जाएगा। चलते अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? बच्चों, नहीं वाले जितने भी क्वेश्चन हो उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में अक्सर ही हम बच्चे गलत उत्तर लगा देते हैं। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें से तत्सम कौन सा नहीं है? शोक, पृथ्वी, चंद्र या फिर परख। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा। ये क्या है? ये तद्भव शब्द है। बाकी के तीनों हमारे तत्सम शब्द हैं। आइए देखते हैं इसका तत्सम क्या होगा। इसका तत्सम होगा परीक्षा। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? परीक्षा। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव शब्द बना है, एक शब्द क्वेश्चन छूट गया क्या? मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मतलब ये मक्षिका शब्द, ये तत्सम शब्द का वर्ण है। ये तब इसका तद्भव क्या होगा? ए ऑप्शन मछली या फिर मक्खी, सी ऑप्शन मच्छर या फिर मिट्टी। इसका सही उत्तर क्या होगा? मक्खी। मक्खी तद्भव शब्द है और मक्षिका तत्सम शब्द है। मछली का तत्सम शब्द क्या होगा? इसका तत्सम शब्द हो जाएगा मत्स्य। मच्छर का क्या हो जाएगा? मशक। और मिट्टी का क्या हो जाएगा? मृत्तिका। चलते अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, तद्भव शब्द बने होते हैं, किससे बनते हैं तद्भव शब्द? ऑप्शन देख लेते हैं। हिंदी के मूल शब्दों से, या फिर विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, या फिर संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव के साथ। तो जो तद्भव शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? ये इसका डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। ये तद्भव शब्द भी संस्कृत के ही शब्द होते हैं, लेकिन कुछ बदलाव के बाद हम इसको हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। इनका प्रचलन हिंदी भाषा में कुछ परिवर्तनों के साथ होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? आइए देख लेते हैं। आग तद्भव, जीव तद्भव, घर तद्भव। आग का तत्सम क्या होगा? अग्नि। जीव का क्या हो जाएगा? जिह्वा। घर का क्या हो जाएगा? गृह। पत्र, फूल, हाथी। पत्र तत्सम शब्द, फूल और हाथी तद्भव शब्द। क्या पूछ रहा है? ये तद्भव पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर ए लग रहा है, लेकिन अगला देखते हैं। बरखा, रात और सत्य। बरखा और रात तद्भव शब्द है, लेकिन सत्य हमारा तत्सम शब्द है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उच्च, दुर्बल और पुष्प, इसके सभी ऑप्शन तत्सम है। सही उत्तर हमारा कौन सा होगा? क्योंकि ये तद्भव पूछ रहा है, सही उत्तर हमारा ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, जिसके सारे शब्द जो है तद्भव हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं। हस्त, हस्ती, हींग या फिर हीरक। इसका सही उत्तर क्या होगा? हींग। हींग हमारा तद्भव शब्द है। इसका देखिए, ये तत्सम शब्द है हस्त, इसका मतलब क्या होता है? हाथ। इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। हस्ती का मतलब हाथी, तद्भव शब्द। हींग, हींग का तत्सम क्या हो जाएगा? हींग का तत्सम हो जाएगा हींग। हीरक किसका तत्सम शब्द है? हीरे का। आशा है आपको अच्छे से सब समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानना है। तद्भव शब्द मतलब जो कुछ विकार के साथ, संस्कृत भाषा के शब्दों को कुछ विकार के साथ जो हम अपनाते हैं हिंदी भाषा में, क्या है देखते हैं। पाषाण, कंकण, प्यास। ये प्यास होगा, प्यास।
ये प्यास शब्द है, और पक्ष, इसका सही उत्तर क्या होगा? कंकण। आइए देखते हैं पाषाण का तद्भव क्या होगा। इसका तद्भव होता है पाहन। इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कंकण। प्यास का क्या हो जाता है? पिपासा। पक्ष का क्या हो जाएगा? पंख। पक्ष का क्या हो जाएगा? पंख। पक्ष का क्या हो जाएगा? पंख। पाषाण का तत्सम तद्भव क्या हो जाएगा? पाहन। कंकड़ का तत्सम क्या हो जाएगा? कंकड़। और प्यास का तद्भव तत्सम क्या होगा? पिपासा। और पक्ष का पंख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, या फिर आशा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम हो जाएगा आश्चर्य। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? आश्चर्य। ये है, ये तत्सम शब्द है। इसका क्या हो जाएगा? तद्भव अंधेरा। इसका तद्भव क्या होगा? अंग रखा। इसका तत्सम क्या, तद्भव क्या होगा? आशा का आस। तो बेटा चाहे तद्भव पूछे चाहे तत्सम, हम आपको चारों ऑप्शन इसीलिए बता रहे हैं कि अगर आपसे तत्सम पूछता है तो आप तत्सम बताइए, तद्भव पूछता है तो तद्भव बताइए। आपके एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। चारों ऑप्शंस को डिस्कस करने से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? आइए देखते हैं ऑप्शन। ग्राम, अश्रु, सूर्य, या फिर माथा। तद्भव का मतलब जो विकार के साथ आते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? माथा। माथा का शुद्ध शब्द क्या होता है? मस्तक। क्या होता है? मस्तक। सूर्य का तद्भव क्या हो जाएगा? सूरज। अश्रु का आंसू। ग्राम का क्या हो जाएगा? गांव। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में तद्भव शब्द छांटना है। आइए देखते हैं कौन सा? कपूर, पक्ष, मयूर, या फिर मानसिक। इसका सही उत्तर क्या होगा? कपूर। कपूर का तत्सम क्या होता है? कर्पूर। क्या होता है? कर्पूर। पक्ष का क्या हो जाएगा? पंख, तद्भव। मयूर का क्या हो जाएगा? मोर। और ये विशेषण शब्द है मानसिक। क्या है? विशेषण शब्द। सही उत्तर कपूर। कपूर का तद्भव क्या हो जाएगा? तत्सम कर्पूर। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन देख लेते हैं। प्र, प्रति, प्रा, या फिर प्ररि। सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन, प्रति। आइए देखते हैं प्रत्येक शब्द कैसे बनता है। प्रत्येक शब्द बनता है प्रति धन एक। क्या हो जाएगा? प्रत्येक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अपमान में उपसर्ग कौन सा है? आ, मन, मान, या फिर अप। क्या पूछ रहा है? उपसर्ग। बेटा एक चीज जान लीजिए, उपसर्ग जो होता है ये हमेशा कोई भी शब्द होगा उसके पहले लगता है, और प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में लगता है। तो उपसर्ग कहाँ लगता है? पहले। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? इसका डी ऑप्शन सही उत्तर होगा अपमान। अप उपसर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्कीर्ण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उत्कीर्ण शब्द, आइए देखते हैं उत्कीर्ण शब्द कैसे बना है। उत्कीर्ण। इसमें कौन सा उपसर्ग है? ए ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर होगा उत उपसर्ग। उत उपसर्ग और कीर्ण
शब्द। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, आइए देखते हैं। का, इक, ईक या फिर आई। प्रत्यय का मतलब शब्द के बाद में जो लगता है वो प्रत्यय होता है। प्रत्यय इसमें विज्ञान शब्द में कैसे बना है वैज्ञानिक शब्द? विज्ञान शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? इक। क्या बना है? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, इक प्रत्यय, वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? आइए देखते हैं। ए ऑप्शन वट प्रत्यय, अट प्रत्यय, अवट प्रत्यय या फिर आवट प्रत्यय। इसमें जो है सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन, आवट प्रत्यय लगता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप शब्द, ऑप्शन देख लेते हैं। मिल, आप, अप या फिर लाप। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन, आप प्रत्यय। मिल शब्द और आप प्रत्यय, मिल शब्द और आप प्रत्यय, मिलाप। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आइए देखते हैं ऑप्शंस। भू, ड़ा, अक्कड़ या फिर भूल। इसका सही उत्तर क्या होगा? अक्कड़ प्रत्यय। आइए देखते हैं भुलक्कड़ शब्द बनता कैसे है। भूल प्लस अक्कड़, भुलक्कड़। भूल प्लस अक्कड़। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अट, हट, आहट या फिर राहट। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, आहट प्रत्यय। घबराहट में आहट प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? आइए देखते हैं ऑप्शंस। गीला, इला, ला या फिर ईला। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा, ईला प्रत्यय। रंगीला शब्द में ईला प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? खिलौना शब्द किससे बना है? खिल, खेल, औना या फिर ना प्रत्यय। इसका सही उत्तर क्या होगा? खेल शब्द। खेल, खिलौना कैसे बनता है? खेल प्लस औना, क्या हो जाएगा? खिलौना। आशा है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। क्या बताना है हमको? विलोम शब्द। आइए देखते हैं। शब्द क्या है हमारा? अर्वाचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। नवीन, प्राचीन, आदिकालीन या फिर पाषाण कालीन। सही उत्तर क्या होगा हमारा? वी, प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्रज का सही विलोम क्या होगा? अग्रज शब्द का विलोम शब्द, आइए देखते हैं। ए ऑप्शन अनुज, लघु, छोटा या फिर सूक्ष्म। इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुज। अग्रज मतलब बड़ा भाई और अनुज मतलब छोटा भाई। अग्रज का विलोम अनुज। अगला क्वेश्चन, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है। रेखांकित शब्द यानी कि ये अनाथ शब्द का विलोम क्या होगा? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। सनाथ, अज्ञ, अपाहिज या फिर जिसका कोई ना हो। इसका सही उत्तर क्या होगा? सनाथ। अनाथ का विलोम क्या होता है? सनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थक शब्द छांटिए। शब्द कौन सा है? अनुकूल। अनुकूल को क्या बताना है? विलोम शब्द। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। प्रतिकूल, विरुद्ध, विपरीत या फिर तटस्थ। इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुकूल का विलोम क्या होता है? प्रतिकूल। ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा, प्रतिकूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से विलोम शब्द युग्म कौन सा है? मतलब इन सारे ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके दोनों अक्षर एक दूसरे के विलोम शब्द हैं? आइए देखते हैं। आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विदान, आदान समाधान। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन। आदान का विलोम क्या होता है? प्रदान। आदान मतलब लेना और प्रदान मतलब देना। अगला क्वेश्चन,
उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा? उत्थान, उत्थान का विलोम, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पतन, उड़ान, अर्ध, ध्रुव। इसका सही उत्तर क्या होगा? पतन। उत्थान का विलोम क्या होता है? पतन। अगला क्वेश्चन हमारा, जटिल का विलोम क्या होगा? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। सरल, कुटिल, सहज, अजटिल। इसका सही उत्तर क्या होगा? सरल। जटिल का विलोम सरल। बेटा आज के इस मॉक टेस्ट में हमने जो क्वेश्चन लिए हुए ये सारे पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिस सेट को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें से आशा है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, शीत का विलोम क्या होगा? आइए देख लेते हैं। ठंड, गीत, कृष्ण या फिर उष्ण। सही उत्तर होगा बेटा डी ऑप्शन, उष्ण। शीत मतलब ठंडा और उष्ण मतलब गर्म। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व मतलब घोड़ा। आइए देख लेते हैं। तरंग, घोटक, घोड़ा या फिर है। बेटा देखो, घोटक भी घोड़े का पर्यायवाची होता है और घोड़ा तो होता ही है भी होता है। ये तरंग नहीं होता है। तरंग का मतलब क्या होता है? जो समुद्र में जो लहरें उठती हैं उनको तरंग कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तरंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, कर का अर्थ नहीं होता है। आइए देख लेते हैं। ए ऑप्शन सूर्य, हाथ, किरण या फिर टैक्स। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन सूर्य, क्योंकि कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब किरण भी होता है और कर का मतलब टैक्स भी होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जल का पर्यायवाची नहीं है। आइए देख लेते हैं क्या क्या है ऑप्शन। नीर, समीर, सलिल, अम्ब। बेटा देखो, ये जल का पर्यायवाची पूछ रहा है नहीं, तो बेटा अम्ब का मतलब भी जल होता है और सलिल का मतलब भी जल होता है और नीर का मतलब भी जल होता है। लेकिन इस समीर का मतलब क्या होता है? समीर का मतलब होता है हवा। क्या होता है? हवा। इसका बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, समीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? दूध का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये देख लेते हैं ऑप्शन। दुग्ध, पेय, गौरस या फिर अमीय। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन, अमीय। देखो बच्चा, इसमें दुग्ध का मतलब भी दूध होता है, पेय का मतलब भी दूध होता है और गौरस का मतलब भी दूध होता है। लेकिन इस अमीय का मतलब क्या होता है? अमृत। ये किसका पर्यायवाची है? अमृत का। ये हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर होगा, अमीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं पूछ रहा है, मतलब इसमें से कौन सा देवता का पर्यायवाची नहीं है? और ये ऑप्शन देख लेते हैं। सुर, अमर, देव या फिर सुधाकर। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन, सुधाकर। क्योंकि सुर का मतलब भी देवता होता है, अमर का भी देवता, देवता ही अमर होते हैं और देव भी देवता को ही कहा जाता है। सुधाकर का मतलब क्या होता है? सुधाकर हम किसको कहते हैं? चंद्रमा को। किसको कहते हैं? चंद्रमा को। ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा का पर्यायवाची सुधाकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन का मतलब क्या होता है? आइए देखते हैं। अंक, अर्थ, स्वार्थ या फिर कोष। धन का मतलब क्या होता है? धन का मतलब होता है अर्थ। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन, अर्थ। धन का मतलब अर्थ। अगला क्वेश्चन, पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मतलब इस पक्षी का इसमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पंकज, अंडज, खग, नभचर। बेटा देखो, अंडज का मतलब भी पक्षी होता है, खग का मतलब भी पक्षी होता है और नभचर का मतलब भी पक्षी होता है। लेकिन इस पंकज का मतलब क्या होता है? पंकज का मतलब होता है कमल। तो ए ऑप्शन ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है। तो पंकज मतलब कमल होता है, बाकी ऑप्शंस में सारे पक्षी के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द है। पथ का मतलब क्या होता है? आइए देख लेते हैं। ए ऑप्शन, मार्ग, भोजन, यात्री या फिर पथिक। अगला, इसका सही उत्तर क्या होगा? पथ का मतलब होता है मार्ग। इसका ए ऑप्शन सही उत्तर होगा, इसका मार्ग। अगला क्वेश्चन,
पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? नहीं है, आइए देखते हैं कौन सा शब्द है। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये तो तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये ऑप्शन सही लग रहा है। अगला देखते हैं, नारी, महिला, औरत, ये भी सही है, तीनों औरत के पर्यायवाची हैं। पहाड़, पर्वत और पुस्तक, ये ऑप्शन गलत है। अग्नि, आग, अग्नि और अनल, ये भी पर्यायवाची है। तो क्या पूछ रहा है? नहीं है। जो गलत है वही सही है, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है। इसका सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। पहाड़, पर्वत दोनों पहाड़ के पर्यायवाची हैं और पुस्तक अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रसाल शब्द का अर्थ क्या है? रसाल मतलब रसीला, जिसके अंदर खूब रस भरे हों। आइए देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन। आम, केला, पक्षी या फिर चमक। भैया ऐसा एक ही फल है इसमें, आम, जिसके अंदर रस भरे होते हैं। रसाल, आम को रसाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संविदा समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। मतलब संविदा का ऐसा कौन सा शब्द है जो संविदा का समानार्थी है? ये ऑप्शन देख लेते हैं। बातचीत, झगड़ा, ठेका या फिर वादा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ठेका। सही उत्तर सी ऑप्शन, ठेका। अगला क्वेश्चन, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। आइए देख लेते हैं। पत्र का मतलब पत्ता, पंख, चिट्ठी या फिर लेख। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन, लेख। पत्र का मतलब पत्ता भी होता है, पंख भी होता है और चिट्ठी भी होती है। सिर्फ लेख ऐसा है जो अलग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हो सकते हैं? आइए देख लेते हैं। नासिका, कान, अंग या फिर नेत्र। नासिका का क्या मतलब होता है? नाक। नाक तो एक ही होती है भैया। कान, कान का क्या होता है? कान को क्या कहते हैं? कर्ण, ये भी एक ही होता है। और नेत्र, आंख। इस अंग के भैया एक से ज्यादा शब्द होते हैं, यही हमारा सही उत्तर होगा, सी ऑप्शन। अंग का मतलब भाग। शरीर के भी अंग होते हैं। शरीर के अवयवों को भी हम क्या कहते हैं? अंग। और एक और होता है राज्य का नाम अंग। महाभारत के समय में हमने एक राज्य का नाम सुना था, राज्य का नाम अंग। जहां के राजा कौन थे? कर्ण। अंगराज कर्ण उनको कहा जाता है। अंग एक राज्य था पुराने समय में, वहां के राजा थे कर्ण। तो इस अंग के बहुत सारे अर्थ हैं, तो इसलिए ये पूछ रहा था कि अनेक अर्थक जिसके एक से ज्यादा अर्थ हो, तो ये शब्द हमारा अंग, इसके एक से ज्यादा अर्थ है, यही सही उत्तर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अंक शब्द के अनेकार्थक शब्द समूह का चयन कीजिए। मतलब ये अंक शब्द है, इसके अनेक अर्थों वाले ऑप्शन में से कौन से होंगे? आइए देख लेते हैं। अंग, गोदी, हिस्सा, ये गलत हो गया। गोद, संख्या, अध्याय। अंक का मतलब गोद भी होता है और अंक का मतलब संख्या भी होता है, और अंक हम अध्याय को भी कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। गोद, संख्या और अध्याय, इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए रेखांकित शब्द का अनेकार्थक शब्द लिखिए। आजकल के घरों में सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। इस सुसज्जित कक्ष को हम क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। कमरा, अंतःपुर, खान पान या फिर बैठक। इसका सही उत्तर क्या होगा? बैठक। आज की क्लास में बस इतना ही। आशा है आप लोग को आज की क्लास अच्छी लगी होगी और इसका आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, जिससे आप अपने पेपर में अच्छा कर सकें। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।